आज हम हाथों के सभी एक्यूपॉइंट्स पे काम करेंगे, सिर्फ बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल जीरो से लेकर हम आज हाथों के सभी एक्यूपॉइंट्स पर आज काम करने वाले हैं। जैसे पहली हमारी काफी वीडियोज हैं ढोलक ताली वाली, जिसमें हम ढोलक ताली के द्वारा हम पैरों को एक्टिव करते हैं, पैरों की नस नाड़ियों को एक्टिव करते हैं। ऐसे ही आज हम अपने दोनों हाथों के सभी पॉइंट को एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आप 25 से 30 बार रिपीटेशन करें। इसमें आप देखोगे आपकी हाथ भी एक्टिव है, उंगलियां एक्टिव है, कोहनी एक्टिव है, आपकी एल्बो एक्टिव है, इस तरह से। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है हमारा, हाथों को लॉक करना है, अपने हृदय की तरफ रखना है पहले तो, और फिर उसे बाहर की तरफ इस तरह से। ठीक है, पूरा खोलना है। इससे हमारी उंगलियां एक्टिव हो जाएंगी, सारे एक्यूपॉइंट्स एक्टिव होंगे हमारे हाथों के। अब इसमें दूसरा तरीका करते हैं, चलो जैसे हम बचपन में करते थे। 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम। रिलैक्स। इसमें भगवान का नाम भी हो गया और हमारा वर्कआउट भी हो जाएगा। तीसरा है अब हमारा, आपकी जो उंगलियां हैं, उंगलियों की जो टिप है, इन्हें आपस में हमें टच करना है, बस इस तरह से लगातार। अब इसे टच करने से क्या होगा, क्योंकि हमारे हाथों में ही सारे पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। जब हम इन्हें टिप को इस तरह से एक दूसरे में टच करेंगे तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होंगे और हमारा पूरा फुल बॉडी वर्कआउट भी इस तरह से बैठे बैठे हो जाएगा। आराम से, थोड़ा कंसंट्रेशन करते हुए करना है, ये थोड़ा ध्यान से करना है ताकि ये आपस में एक दूसरे से ही टच हो। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 9 राम, 10 राम। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, अपनी फिंगर्स को, अगर रिंग वगैरह हो उसे निकाल लेना, बाई चांस चोट लगने का डर हो। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और थोड़ा चेस्ट को फैला देते हो इस तरह से, आपकी इसमें चेस्ट भी एक्टिव हो जाएगी, लंग्स भी एक्टिव हो जाएंगे और आपका फिंगर्स के पॉइंट भी इसमें हमारा काम करेंगे इस तरह से। इसे भी 25 से 30 बार। रिलैक्स। ठीक है, अब हाथों को इसी तरह से बंद कर लेना है जैसे आप अभी फिंगर्स को लॉक किया था। इसमें है अब ये वाला, मसलते हैं ना जैसे, ये वाला। इससे हमारी हाथों की कलाइयां एक्टिव हो जाएंगी, कलाइयां, रिस्ट जो यहाँ पे जो होती है वो एक्टिव हो जाएंगी। हमें गठिया बाय कभी नहीं होगा। गठिया बाय जो होता है ना, हाथ हाथ बिल्कुल जाम हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ यहाँ से भी टेढ़े हो जाते हैं। अगर आप डेली लगातार इस तरह से सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सारे एक्यूपेंट्स भी एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा। इस तरह से आराम आराम से। इसे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ही करें या खाना खाने से पहले करें, जब भी आपके पास जब भी टाइम हो, सुबह दोपहर शाम, आप तभी कर सकते हैं ऐसे। रिलैक्स। ठीक है, अब हमें आगे, ये जो हमारी कलाइयां हैं इन्हें आपस में इस तरह से करना है, इन्हें जॉइंट ऐसे धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, बिल्कुल ज्यादा जोर से नहीं करना है, कहीं चोट आ जाए, कोई नस ज्यादा दब जाए, इसलिए आराम आराम से करना है, बहुत आराम से, और भगवान का नाम लेते हुए साथ के साथ, या फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए। नेक्स्ट है हमारा, यहां से हो गया, अब हमें इन्हें करेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे। आराम आराम से, बहुत अच्छे से।
क्योंकि हमारे हाथों में भी सारे एक्यूपॉइंट्स, हमारी सारी पूरी बॉडी के स्विच होते हैं हमारे हाथों में और पैरों में। जैसे कहते हैं ना कि एक जगह पे हमने अपने घर के सारा स्विच बोर्ड लगा दिया और वहीं से हमारी बिजली सप्लाई होगी, ऐसे ही अपने शरीर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे हाथों में और पैरों में, दोनों में हमारे एक्यूपॉइंट्स होते हैं। अगर आप उन्हें डेली एक्यूपॉइंट्स पर काम करते हैं ना, तो आप स्वस्थ रहोगे। बाकी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो तो इससे भी आपका वर्कआउट हो जाएगा काफी, और वजन भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी आंतें मजबूत होंगी तो हमारा खाना भी अच्छे से पचेगा और पेट अच्छे से साफ होगा, धीरे धीरे हमारा एक्स्ट्रा जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम ताली बजाएंगे दोनों हाथों को इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसे हाथ से 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा है हम जो ताली है, अब हम इस तरह से ताली बजाएंगे ताकि जो हमारी हथेलियां हैं पूरी लाल हो जाएं। हाथों को इस तरह से जॉइंट करेंगे और पूरा अच्छे से जोर लगाएंगे। जब आप इस तरह से अच्छे से जोर लगा के ताली बजाएंगे ना, पूरे जब हाथ लाल हो जाएंगे, समझ लेना सारे एक्यूपॉइंट्स एक्टिव हो गए। आपके जो भी कहीं पे ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी, आप नॉर्मल फील करना शुरू हो जाएंगे, आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। चलो लगाते पूरे अच्छे से, चेस्ट को फैला देते हुए, गहरी लंबी सांस लेते हुए, हाथ जब तक लाल ना हो तब तक लगातार करते रहो। हथेलियों को लाल कर देना है बिल्कुल। देखो धीरे धीरे हथेलियां लाल होने लगेंगी। अब थोड़ा सा हथेलियों को रिलैक्स करो और फील करो उसमें क्या हो रहा है, हमारे हाथों में कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जब आप खुद से महसूस करो ना, बॉडी के साथ जुड़ोगे। हाँ, क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा जो पान नहीं खाते, जो गुटखा खाते हैं, वो यहाँ पे गुटखा रखते हैं और उसे इस तरह से दबाते हैं, इस तरह से मसलते हैं ना, और कहते हैं कि हमारा तो पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है गुटखा खाने से। उनका गुटखा खाने से पेट साफ नहीं होता है, उनका होता है यहाँ पे हमारी आंतों का पॉइंट होता है, और वो जाने अनजाने में इस तरह से उस पॉइंट पर काम करना शुरू कर देते हैं इस तरह से, तो उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है सुबह सुबह। अगर आप भी लगातार आराम से इस तरह से आप रोजाना इस तरह से मसलते हैं अपनी हथेली को या फिर ताली बजाते हैं, उससे भी आपके ऑक्यूपेंट्स एक्टिव हो जाएंगे और आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, खाया पिया अच्छे से पचेगा। वेट लॉस तो बाद का काम है, पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, आंतें मजबूत हैं, लंग्स फेफड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप धीरे धीरे आप वेट लॉस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले इन पर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी में यहाँ पे हमारे जो लीवर होता है उसका पॉइंट होता है हमारी हथेली के ऊपर। तो इस तरह से एक मुट्ठी बना लेनी है और दूसरा इस तरह से इस पर टैपिंग करना है। अगर आप यहाँ पे टैपिंग करते हो ना डेली, आपका अगर फैटी लीवर है, धीरे धीरे आपका फैटी लीवर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आराम आराम से। अब दूसरे हाथ पे इसी तरह से आपको करना है। अगर किसी का फैटी लीवर भी है ना, धीरे धीरे वो फैटी लीवर भी, थायराइड, शुगर, मतलब सारी बीमारियां आपके पैर और हाथों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी ये बॉडी का पूरे बॉडी का स्विच है, ये हमारे हाथ और पैर सारे हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिक वायर यहीं से कनेक्टेड है, और यहीं से हमें स्विच ऑन करना है अपनी बॉडी का, और पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी है, बॉडी को में उजाला करना है, चेहरे पे ग्लो चाहिए। और देखो खुद से अब महसूस करना, उसके बाद इस तरह से करने के बाद आपको एक कंपन महसूस होगी। जब आपकी बॉडी में कंपन महसूस होगी ना, वाइब्रेशन होगी, जब बॉडी आपकी वाइब्रेट होगी, तो तभी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से रहेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से रहेगा तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और काफी अच्छे फायदे होंगे आपको। ठीक है, आपकी ब्लॉकेज दूर होगी, नस नाड़ियां एक्टिव होंगी, नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा। इसके बाद ये सब कुछ कर लिया, अब हमें हाथों को झाड़ना है, रिलैक्स करना है ना बॉडी को, इस तरह से रिलैक्स करना है। अब हाथों को, जो भी आपने हाथों की एक्सरसाइज की है, उन्हें इसके द्वारा आपको रिलैक्स करना है झाड़ कर।
कोई भी कैसी भी ब्लॉकेज है वो आपकी सभी हाथों के एक्यूपॉइंट से और साथ ही साथ आपके पैरों के एक्यूपॉइंट से आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आप हाथों पे भी नहीं कर पाते, बहुत अच्छा तरीका है ढोलक ताली वाला, ये वाला। ठीक है, तलवों को इस तरह से बहुत शानदार, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो बहुत रामबाण का काम करता है। इसमें आपके पैरों के भी एक्यूपॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे, आपके हाथों के भी हो जाएंगे। अगर डबल फायदा चाहते हैं तो ये करना शुरू कर दें आप इस तरह से। ठीक है, या तो इस तरह से कर दो या फिर इस तरह से गोमुख आसन में बैठकर कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से बैठकर आराम से आपको करना है। लेकिन देखो ना, कुछ ना करने से तो बेहतर है आप कुछ तो करें। अगर आप कुछ तो करेंगे ना तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। आपका एक्स्ट्रा फैट भी धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे आप अपने आप को इंटरनली अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। आप खुद से महसूस करोगे कि हम धीरे धीरे अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और हमारी बॉडी फिट होती जा रही है। जय श्री राम।